गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने भारत के प्राकृतिक विभागों को हमने विभाजित किया था और उसमें जो राजस्थान का जो मैदान है और उसके अलावा पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला जो प्रदेश है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला जो प्रदेश है वो है गंगा का ऊपरी मैदान। गंगा का ऊपरी मैदान, ऊपरी मैदान। हम गंगा के ऊपरी मैदान के बारे में हम पढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो देखिए हम गंगा का जो ऊपरी मैदान है सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, कहाँ से कहाँ तक ये मैदान फैला हुआ है। तो हम सबसे पहले इसके विस्तार के बारे में देखते हैं। तो देखिए इस गंगा के ऊपरी मैदान का जो विस्तार है वो यमुना नदी के पूर्व से है। यमुना के पूर्व में, यमुना के पूर्व से लेकर मेरठ, आगरा, लखनऊ, मेरठ, आगरा, लखनऊ से अहमदाबाद तक, इलाहाबाद तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है? गंगा का ऊपरी मैदान। इसका सबसे पहले हमने विस्तार देखा, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार यमुना के पूर्व से लेकर मेरठ, आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि इस प्रदेश की जलवायु कैसी है। आगे हम इसकी जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका तापमान कैसा है। इस प्रदेश के तापमान के बारे में हम बात करें तो यहाँ का जो तापमान देखिए, जो वार्षिक औसत तापमान है वो है यहाँ का 35 डिग्री सेल्सियस। 30 से लेके और 35 डिग्री सेल्सियस इस क्षेत्र का तापमान है। ठीक है, हम यहाँ पे वर्षा की बात करें कि यहाँ पे वर्षा का औसत वार्षिक औसत स्तर कितना है, तो वो है 50 से लेके और 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा का वार्षिक औसत है। ये वार्षिक औसत है। ठीक है, वार्षिक औसत, यहाँ पे इस वर्षा का वार्षिक औसत है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की कि यहाँ इस प्रदेश की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ पे उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यह जो प्रदेश है वह गंगा के द्वारा वो हिमालय की जो नदियाँ निकलती है उन नदियों के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण किया गया है। और जो नदियाँ अपने साथ जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी है उपजाऊ जलोढ़ मृदा, इसी जलोढ़ मृदा के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे मिट्टी हमें देखने को मिलती है अधिकतर उपजाऊ जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहाँ की जलवायु की बात। फिर हम आगे चलते हैं और आगे हम इस प्रदेश की जो अन्य विशेषता है, देखिए यहाँ पे हम इसकी प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इस प्रदेश में हमें शीशम, बबूल, खेर और सेलम, शीशम, बबूल, खेर और सेलम, ये वनस्पति हमें इस प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, शीशम यहाँ पे पाए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। शीशम, बबूल, खेर और सेलम यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे कृषि की बात करते हैं कि यहाँ पे किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ की कृषि में हम देखें तो यहाँ पे मुख्यतः चावल, मक्का, उसके बाद ज्वार, दालें,
ज्वार है, दालें हैं, ठीक है। उसके बाद गन्ना, तिलहन, इस प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है उस गंगा का जो ऊपरी मैदान है, यहाँ पे मुख्यतः गन्ना और चावल का उत्पादन मुख्यतः इस क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा मक्का, ज्वार, दालें और तिलहनों का भी उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं और आगे हम इस प्रदेश के जो उद्योग हैं, हम उद्योगों की बात करते हैं। तो देखिए हम इसके उद्योग देखते हैं कि कौन कौन से इस प्रदेश में उद्योग स्थापित किए गए हैं। देखिए हम इस प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की हम बात करते हैं, प्रमुख उद्योग देखते हैं कि किन किन उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मुख्य उद्योग है चीनी उद्योग, ठीक है। यहाँ पे गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो यहाँ का जो मुख्य उद्योग है चीनी उद्योग, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है और गन्ने से चीनी बनाने का काम इस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वो है चीनी उद्योग। उसके बाद है दाल मिलें भी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग है, दालें का जो बनाने का काम इस क्षेत्र में किया जाता है, दालें उद्योग है, दाल बनाने का कार्य किया जाता है। वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जूट मिलें भी इस क्षेत्र में लगाई गई है, जूट मिलें, चमड़ा उद्योग, कागज और गन्ने उद्योग, चमड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, कागज उद्योग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कृषि के जो औजार है उनका भी यहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो कृषि के यंत्र, साइकिल उद्योग, उसके बाद है रसायन उद्योग है। तो इन सभी उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है, ठीक है। आदि कौन कौन से उद्योग है? चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र का जो उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, दालों बनाने का कार्य इस क्षेत्र में किया जाता है, वनस्पति घी उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, उसके बाद कागज उद्योग और कृषि के जो भी औजार है औजारों का निर्माण भी इस क्षेत्र में किया जाता है। उसके अलावा साइकिल उद्योग और रसायन उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग है, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र के उद्योग हो गए, ठीक है। फिर हम अपना जो अगला प्रदेश है, हमारा जो अगला प्रदेश है गंगा का मध्यवर्ती मैदान, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।